अस्सलाम वालेकुम जी। सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। जी वालेकुम सर, आवाज आ रही है। चलें ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें हमें, तो फिर हम इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, सारे आ गए हैं कि अभी कुछ रिमेनिंग है? तो उस हिसाब से हम देखेंगे हमने क्या करना है। फैसल साहब, आप हमें थोड़ा गाइड करेंगे इस मामले में? फैसल साहब, आप हैं अवेलेबल हैं मीटिंग में? सिर्फ 6 लोग हैं मेरे साथ मीटिंग में। हेलो। अरसलान, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, आ रही है आवाज मुझे आपकी। अच्छा, फिर फैसल साहब अवेलेबल नहीं है मुझे लगता है। जी सर, वो नहीं है। तो आज के सेशन में फिर क्या, अभी सडनली बारिश स्टार्ट हो गई तो इस वजह से मैं नहीं जा सका उधर, तो इनसे रिक्वेस्ट की कि ऑनलाइन सेशन रख लेते हैं। तो आज के लिए क्या जो है हम देखना चाह रहे हैं, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि भी लिस्टिंग से रिलेटेड कल हमने टाइटल शाइटल लिखना देखा है कि किस तरह हम लिस्टिंग के कीवर्ड सर्च करते हैं या उनकी रेलिवेंसी निकालते हैं, और फिर किस तरह हम जो है वो अपनी लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं। तो कुछ चीज़ें कल डिस्कस कर ली थी कि टाइटल का करेक्टर जो है वो 80 तक जो शो होता है मोबाइल फोन्स में, तो कोशिश करें कि 80 करेक्टर्स ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो। ऑब्वियसली लिखना तो हमने 200 करेक्टर का है, लेकिन फर्स्ट 80 करेक्टर जो हमारे होंगे वो हमारे जो है क्रूशियल इंफॉर्मेशन वाले हों, ताकि कस्टमर का जो है कन्वर्ट होने के चांसेस जो है ना वो अच्छे रहे मोबाइल के ऊपर भी, क्योंकि मोस्टली यूजर जो है वो मोबाइल पे ही होते। सेकंड थिंग जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था कि बड़े दिनों से मैं आप लोगों से टर्म डिस्कस कर रहा था, एक सोशल लिसनिंग क्या होती है, सोशल लिसनिंग क्या होती है, सोशल लिसनिंग क्या होती है। तो मैं चाह रहा था कि हम आज का ये सेशन जो है हम सोशल लिसनिंग पे कवर कर लें। उसकी वजह ये है कि फिर सोशल लिसनिंग के बाद हम इस
लिस्टिंग क्रिएशन वाले को भी खत्म कर देंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि बैकएंड सिस्टम वो जो 249 बाइट्स होते हैं, वो 249 बाइट्स को हम किस तरह से बनाते हैं। बैकएंड सिस्टम को हाईली ऑप्टिमाइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि हम बैकएंड सिस्टम जो है वो हाईली ऑप्टिमाइज कैसे बनाते हैं और सोशल लिसनिंग कैसे करते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं सोशल लिसनिंग के ऊपर, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हर एक का अपना वे होगा सोशल लिसनिंग का। मैं सिर्फ ये गाइड करूंगा कि सोशल लिसनिंग में हम कौन कौन सी चीजें जो है मेक श्योर करते हैं या किन किन चीजों को हमने देखना होता है जो हमारे लिए अच्छी हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप हैंड रेज करके कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें हैंड रेज करके। अदरवाइज मैं सोशल लिसनिंग के ऊपर जो है बात स्टार्ट करता हूँ। ये आवाज क्लियर आ रही है? कोई मुझे बता दे। जी जी सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर आ रही है आवाज। चलो ठीक है। जी अच्छा जी जी, अब क्लियर है। सोशल लिसनिंग क्या है जी? होती हमने देखा था सोशल लिसनिंग। लिसनिंग किसे कहते हैं? सुनने को। तो सोशली हमने अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में सुनना है, लोगों से सुनना है कि लोग क्या कहते हैं। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी सोशल लिसनिंग करते हैं। क्यों? ताकि हमें लोगों के कंसर्न्स, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों के कंसर्न्स क्या हैं, हमें वो कंसर्न्स पता चलें, ताकि हम जो हैं उन कंसर्न्स के बारे में अपने सप्लायर से डीलिंग कर सकें। एक चीज ये। अच्छा, अब लिस्टिंग के लिए सोशल लिसनिंग क्या होगी? जैसे मैंने कल को बताया था, इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी की एक टर्म यूज की थी मैंने, कि इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी हमने लाजमी अपनी देखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स इंप्रूव हो तो जितने मैक्सिमम इंटेंट्स लोगों के आपने कवर किए होंगे अपनी लिस्टिंग में, उतनी आपकी सेल अच्छी होगी। क्लियर है जी बात? तो लोगों के इंटेंट क्या है, वो इंटेंट हम सर्च करेंगे सोशल लिसनिंग से। लोगों के कंसर्न्स क्या है वो हम करेंगे सोशल लिसनिंग से। लोगों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उस प्रोडक्ट के बारे में क्या है सर, वो हम डिस्कस करेंगे सोशल लिसनिंग से। जब हमें वो मिल जाएंगे, हम उनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। जब हम उनके आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हम अपनी कॉपी राइटिंग में, यानी कि अपनी लिस्टिंग राइटिंग में, उन कंसर्न्स को या उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम मेंशन करेंगे। तो अब मुझे बताएं कि एक बंदा जो लोगों के कंसर्न्स को मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन एक बंदा जो लोगों के कंसर्न्स को मेंशन कर रहा है, किस किसकी तरफ लोगों की अट्रैक्शन ज्यादा होगी? आप एज ए खुद कस्टमर सोच के बताएं कि एक बंदा जो आपके कंसर्न्स हैं वो मेंशन कर रहा है, और उसके बाद जाके वो आपसे बात कर रहा है कि जी आपके ये कंसर्न्स थे, मैं इनको इस तरह जो है फिगर आउट कर रहा हूँ, अब आप मेरी प्रोडक्ट देखें। मुझे बताएं कौन सा वे ज्यादा इफेक्टिव है? ऑब्वियसली लोगों के कंसर्न्स वाला। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि हमने लोगों को उनके कंसर्न्स के बारे में बताना है। कंसर्न्स के बारे में हमने कैसे बताना है? पहले हमने लोगों के कंसर्न्स को पढ़ना है, उनके पेन पॉइंट्स को पढ़ना है कि कौन इस प्रोडक्ट में कौन से ऐसे फॉल्ट्स हैं कि लोगों को दर्द दे रहे हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं सर। आपने वो पेन पॉइंट्स ढूंढने हैं पहले, फिर आपने उन पेन पॉइंट्स का सोल्यूशन ढूंढना है, फिर आपने अपनी लिस्टिंग में वो पेन पॉइंट्स का सोल्यूशन मेंशन करना है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप वो पेन पॉइंट्स का जो सोल्यूशन है वो आप लोग बुलेट्स में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या ईबीसी में या कहीं भी। सिमिलरली पेन पॉइंट्स के बाद आपने लोगों के प्लेयर पॉइंट्स भी ढूंढने कि प्रोडक्ट के साथ कौन से ऐसे प्रोडक्ट के पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इन लोगों को खुशी मिलती है। आपने वो खुशी वाले पॉइंट भी मेंशन करने। फिर लोगों को कंसर्न्स क्या है वो कंसर्न ढूंढने। फिर लोगों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है सर, वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ढूंढने। फिर लोगों की डिफरेंट इंटेंट्स को
टारगेट करना है। सर अब मुझे बताएं कि आपकी लिस्टिंग ज्यादा स्ट्रोंग होगी या किसी ऐसे बंदे की जो ये चीजें फॉलो नहीं कर रहा, या जो 2 से 3 चीजें फॉलो कर रहा है बाकियों को नहीं कर रहा। मुझे बताएं किसकी लिस्टिंग ज्यादा स्ट्रोंग होगी। जी बाबर साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो बाबर साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? चले, नहीं होगा। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि सोशल लिसनिंग की टेक्निक्स क्या क्या हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सोशल लिसनिंग वाला है, पूरी बेशक दिन इस पे बोलते रहे, ये खत्म नहीं होगा। तो आप में से कोई मेरे साथ शेयर करेगा कोई टेक्निक जो उसके माइंड में आ रही हो कि हम किस किस तरह सोशल लिसनिंग कर सकते हैं, लोगों के प्लेयर पॉइंट्स या पेन पॉइंट्स या लोगों के कंसर्न या उस प्रोडक्ट के रिलेटेड लोगों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या उस प्रोडक्ट के रिलेटेड लोगों की राय कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई कोई एक आधा टेक्निक आप में से कोई मुझे बताना चाहे तो। सर एक तो ये भी हम देख सकते हैं, हम सेम प्रोडक्ट जो है वो हम Amazon पे सर्च करेंगे, उनके फीडबैक रिव्यूज जो है वो क्लाइंट्स के चेक कर सकते हैं। जिन्होंने नेगेटिव रिव्यूज दिए होंगे उधर, तो उनके हम कंसर्न देख सकते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट की किस चीज़ को मेंशन किया है कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, ये फॉल्ट है। हम उनको उनको दुरुस्त कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। ये बिल्कुल इन्होंने जी ठीक बताया कि सबसे पहले तो अगर हमने अमेजोन के ऊपर देखिए, सोशल लिसनिंग भी अब दो तरफ से हो जाएगी ना, एक ऑन अमेजोन एक ऑफ अमेजोन। एक तो हम उस प्रोडक्ट की सोशल लिसनिंग करेंगे अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अमेजोन के ऊपर सोशल लिसनिंग क्या होगी कि आप सेम अपनी प्रोडक्ट के या अपने कंपेटर की लिस्टिंग पे जाएं, उसकी लिस्टिंग की ऑडिट करें, उस लिस्टिंग को देखें कि अच्छा ये लिस्टिंग कैसे लिख रहा है, टाइटल को किस स्टाइल में लिख रहा है, बुलेट्स को, या टाइटल और बुलेट्स में कौन सी चीजें बताना चाह रहा है, ईबीसी कंटेंट में क्या बताना चाह रहा है, यहाँ से आप सोशल लिसनिंग करें। फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाएं उसके सेशन में, सॉरी सेक्शन में, रिव्यूज के। सर प्लेयर पॉइंट्स ढूंढने हैं, उसके 5 स्टार 4 स्टार रिव्यूज को पढ़े, थ्रू आउट सारे को पढ़े। प्लेयर पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको लोगों के, कि लोगों को इसकी प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा है कि उन्होंने 5 स्टार रिव्यूज दिए, लोगों को इसकी प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा है कि 4 स्टार रिव्यू दिए। ठीक है, तो वहां से आपको लोगों के प्लेयर पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप उसके 2 स्टार और 1 स्टार रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा लोगों के पेन पॉइंट्स क्या हैं। आपको पता लग जाएगा कि लोगों को इम्प्रूवमेंट किस चीज में चाहिए, और उसको आप प्रोडक्ट हंटिंग में यूज करके उस इम्प्रूवमेंट को रिजोल्व करवा सकते हैं। वंस यू पीपल विल रिजोल्व दैट issues, then you can easily mention the solution in your bullets or your EPC। जो जो इश्यूज आपने रिव्यूज में पढ़े थे, जब आपने अपने सप्लायर से को रिजोल्व करवा लिए, तब आप डंके की चोट पे उस रिव्यूज उस इशू या उस पेन पॉइंट का सोल्यूशन बता सकते हैं जी, कि देखें ये पेन पॉइंट था, हमारी प्रोडक्ट में ये मसला नहीं है, फलां 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 ये हो गया। क्लियर है जी बात? दूसरा दूसरा क्या मेथड हो सकता है लोगों के कंसर्न पढ़ने का ऑन Amazon? सर वो ये मेथड हो सकता है कि आप लोग फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो हैं वो रीड करें डिटेल पेज के ऊपर, और उनके आंसर्स पढ़ें। वहां से भी आपको ये चीजें सोशल लिसनिंग में हेल्प कर सकती हैं। समझ आ रही है जी मेरी बात? सबको पता है ना फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वाला सेक्शन किधर होता है? सर अगर आपके पास लैपटॉप पे आप लॉगिन हैं तो उधर स्क्रीन शेयर करके सबको दिखा दें प्रैक्टिकली। सर और आपका क्या ख्याल है, मैं क्लास में खड़ा हूँ, लैपटॉप पे ही बैठा हूँ? मैं दिखा रहा हूँ, सब दिखा रहा हूँ। किधर गई मेरी स्क्रीन? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी सबके साथ। जी सर।
मैं गार्लिक ब्रेड सर्च कर रहा हूँ। तो ये हमारा बेस्ट सेलर है जी, हम इसके लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं। ये तो हम इसके स्टोर के ऊपर आ गए। अच्छा जी, मैं इसकी लिस्टिंग के ऊपर आ गया हूँ। जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, पेज रिलोड हो जाए जी, फिर चलते हैं। जी, पेज रिलोड हो गया। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है हैव अ क्वेश्चन, फाइंड आंसर्स इन प्रोडक्ट इन्फो, क्वेश्चन आंसर एंड रिव्यू। ठीक है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में भी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए आप सोशल लिसनिंग करने आए, क्वेश्चन आंसर सेशन में भी और ये रिव्यूज में भी। तो मैं नीचे आता हूँ, ये देखें जी, ये वाला आपका सेक्शन है कस्टमर क्वेश्चन एंड आंसर, जिसको मैं FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर कह रहा हूँ। इधर से भी आपको लोगों के पेन पॉइंट्स, प्लेयर पॉइंट्स, उनके कंसर्न्स कुछ भी मिल सकते हैं। जैसे देखें, पहला क्वेश्चन क्या है जी, इज दिस गार्लिक प्रेस इज मेड इन स्विट्जरलैंड। लोगों का कंसर्न आ गया जी, क्या ये स्विट्जरलैंड का बना हुआ है? ठीक है जी, तो हमें बताएं। उसने आंसर किया जी कि नहीं, थैंक्स फॉर फॉलोइंग अप, लेटिंग यू नो इट्स मेड इन चाइना, आई विल नाउ बाय द मेड इन USA गार्लिक ट्विस्ट। अच्छा देखें, उसने क्या कहा, उसने बताया कि ये तो चाइना से बना है, लेकिन उसने अपने कस्टमर को कवर कैसा किया कि लेकिन अब मैं जो है USA का गार्लिक ट्विस्ट बाय करने जा रहा हूँ। ये उसको किसी एक ने आंसर किया है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इधर आंसर सिर्फ सेलर ही दे रहा हो, इधर आंसर सिर्फ सेलर दे रहा हो, ये जरूरी नहीं है। यूजर्स भी यूजर को आंसर दे सकता है। तो ये जो वो कह रहा है ना कि आई विल नाउ बाय, मे बी ये कोई दूसरा ही कस्टमर था, तो उसने बताया कि यार नहीं यार, ये तो चाइना का है, इसीलिए मैं अब USA का गार्लिक ट्विस्ट बाय करने जा रहा हूँ। सी मोर आंसर्स, 3 आंसर इसी के और हैं, वो भी देख सकते हैं। अब ये कंपनी वाले का आंसर है, जिसने लिखा है इज अ स्विस कंपनी बट बियॉन्ड दैट आई रियली डोंट नो अ ग्रेट प्रेस थ्रू। नहीं, ये भी शायद किसी और का ही आंसर है। It is not stamped anywhere on the press and I don't have the original package anymore, so I am not sure, but it is best press I have ever had and I don't regret buying it. ठीक है जी, तो देख रहे हैं कि लोगों, एक किसी का कंसर्न था कि ये स्विट्जरलैंड का है, तो 3 लोगों ने उसका जवाब दिया है। अब ये जवाब सेलर का भी हो सकता है, ये किसी कस्टमर का भी हो सकता है, कोई भी इधर आंसर कर सकता है। तो ये हमारा है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब आप इस पे देखें 29 क्वेश्चन है, तो सर ये 25 मोर है। तो अब आप देखें कि कितने क्वेश्चन हैं आपके पास और लोगों ने कितने कितने आंसर किए हुए हैं। तो यहाँ से आपकी सोशल लिसनिंग कितनी स्ट्रोंग हो सकती है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। आपने क्या करना है कि आपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, यानी कि वो क्वेश्चन जो लोग बार बार कर रहे हैं, डिफरेंट लोग कर रहे हैं, उनकी पूछने का तरीका, उनके फ्रेजेस यूज किए हुए वो डिफरेंट है, पर उनका मतलब चीज पूछना, वो एक ही चीज चाह रहे हैं पूछना, समझ रहे हैं? तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है, जब आपको पता लगेगा, आप 3 से 4 लोगों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने, आप देखेंगे कि यार ये 4 बंदे मैंने पढ़े हैं और 4 बंदों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में 70% लोग यही पूछी जा रहे हैं कि ये स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड का है। तो क्यों ना मैं फिर स्विट्जरलैंड का खरीदूं। सर जब आप फिर स्विट्जरलैंड का खरीदोगे और अपनी लिस्टिंग में बताओगे जी, मेंशन करोगे मेड इन स्विट्जरलैंड, तो अब मुझे बताएं कि जो टॉप 4 के 70% लोग स्विट्जरलैंड पूछ रहे थे, वो 70% लोग आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर तो आप मुझसे एग्री नहीं करते तो मुझे बताएं। ठीक है जी, कोई एक आधा बंदा जवाब दे दिया करो यार। जी सर ठीक है। हाँ जी, तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ऑन Amazon, ये भी सोशल लिसनिंग में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये टॉप रिव्यूज, इसमें से आप 5 स्टार 4 स्टार पढ़ें, किस चीज के लिए पढ़ें, वो पढ़ें आप अपने लोगों के कंसर्न्स टारगेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो 2 स्टार और 1 स्टार होंगे, वो लोगों के पेन पॉइंट्स के लिए, वो इम्प्रूवमेंट्स के लिए जो आपने अपनी प्रोडक्ट में खत्म करनी है। ठीक है, ये सोशल लिसनिंग। अब जी एक और मजे का कुलिया आप सबको देने जा रहा हूँ, यकीन करें ये भी आपको कोई कोई बताएगा, बल्कि बताएगा ही कोई नहीं। Amazon का एक नया फीचर आया, ये वाला, ये देख रहे हैं जी सारे, ये वाला लिस्टिंग के लिए। सर ये मैजिकल है, ये टोटली जादू है। क्या? उसने बताया कि इजी टू होल्ड में आपको यानी कि उसने कस्टमर्स की रेटिंग को भी फीचर फीचर वाइज
सेग्रीगेट कर दिया, कस्टमर्स की रेटिंग को भी फीचर वाइज सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, क्या सेग्रीगेट किया उसने? इजी टू होल्ड को 5 स्टार मिले। उसने देखा कि यार 10 लोगों ने रिव्यूज दिए, 10 में से जो 2 हैं इजी टू होल्ड यूज कर रहे हैं, 2 इजी टू यूज, दो, तो उसने उन 10 के रिव्यूज को डिवाइड कर दिया। अब वो बता रहा है कि इजी टू होल्ड आपकी प्रोडक्ट को का फीचर है, इजी टू होल्ड, उसमें आपकी प्रोडक्ट को 5 स्टार रिव्यूज मिले, इजी टू यूज में 4.6 मिले, एर्गोनोमिक में 4.5 मिले, ड्यूरेबिलिटी में 4.3 मिले। सर कैसी मजे की चीज उसने आपको दी कि आप ये भी अपनी टारगेट करो। इसका मतलब क्या है कि आपको टोटल इस लिस्टिंग पे कितने रिव्यूज हैं? 7,490। 7,490 इन मेन फीचर्स के ऊपर सेग्रीगेट हुए हुए हैं। तो इसका मतलब लोगों का कंसर्न ये भी है, ऑब्वियसली ये कंसर्न है, मेजोरिटी लोगों ने इस चीज को मेंशन किया है, तो अमेजोन ने निकाला कि यार ज्यादा लोग इजी टू होल्ड को यूज कर रहे हैं, अलग से लोगों को बता दो कि ये फीचर इसका बहुत अच्छा है। तो उसने अलग से बता दिया। फिर उसने कहा अच्छा यार कुछ लोग इजी टू यूज को भी बहुत 4.6 रेटिंग दे रहे। उसने इजी यानी कि जो फ्रिक्वेंटली फीचर को रेटिंग में मेंशन किया जा रहा था ना, फ्रिक्वेंटली जिन जिन फीचर्स को, उसने उन फीचर्स को लग करके बताना शुरू कर दिया। सर ये भी जादू है आपके लिए। अब आप अपने इस फीचर्स के ऊपर फोकस करके इनको भी अपनी लिस्टिंग में मेंशन करें कि भाई मेरा तो इजी टू होल्ड है, उसको बताएं कि इस तरह इजी टू होल्ड है, इसमें ये क्वालिटी, इसमें ये मटेरियल यूज हुआ है जो इसको इजी टू होल्ड बता रहा है। इजी टू यूज क्यों है जी? आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, आपने अपने गार्लिक को इसके अंदर रखना है, इसको प्रेस करना है, गार्लिक आपका जो है जी वो प्रेस हो गया। इजी टू यूज है, ये जी ड्यूरेबल है, इसकी मटेरियल ये है कि ये ड्यूरेबल रहेगा, ये जो नहीं बताना है। आपको मेरी बातों की समझ लग रही है कि मैं इसमें क्या मेंशन करना चाह रहा हूँ? जी सर। ठीक है जी। तो इन फीचर्स को भी आपने अपने मद्देनजर रख के अपनी लिस्टिंग करनी है। देख लें कि लिस्टिंग में जैसे जैसे बीच में जा रहे हैं वो कैसे कैसे खुलती जा रही। लोग क्या बताते हैं जी, वो कीवर्ड रिसर्च करो और कीवर्ड को डाल के किसी 2-3 कंपेटिटर को रिफ्रेश करके लिख लो, उनके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में बना के लिख लो ताकि कॉपीराइट ना आए। और ठीक है भाई वो भी चीज करो, लेकिन अगर किसी ने ये सारे पॉइंट्स नहीं यूज किए तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट्स है। ये वो चीजें जो आपकी लिस्टिंग को आउट ऑफ द बॉक्स करेंगी, हटके बनाएंगी। लोग इजी टू होल्ड को रिव्यूज में मेंशन कर रहे हैं तो आप पहले ही टाइटल को इजी टू होल्ड में मेंशन कर दो। आखिरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको नजर आ रहा हो कि इस रिव्यू सेक्शन में देख रहे हैं कि ये वर्ड्स शो करवा रहा है अमेजोन, देख रहे हैं जी सारे। अब ये वो वर्ड हैं जो लोगों ने रिव्यूज में यूज किए हुए। गार्लिक प्रेस, इजी टू क्लीन, बेस्ट गार्लिक, इजी टू यूज। अब ये देखें इजी टू क्लीन, इजी टू यूज ऊपर भी हम देख के आए। नीड टू पील, कुकिंग गाय, सीम द कुक, पेम्पर्ड शेफ, हाईली रिकमेंडेड, विदाउट। सर ये भी आपके कीवर्ड हैं, ये कोई नहीं आपको बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 2 बंदे मिले जिन्होंने मुझे ये चीज सिखाई, बाकी मैंने जितनों से सीखा किसी ने मुझे नहीं बताया, उन 2 ने मुझे बताया, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी वो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो आप अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कस्टमर अट्रैक्टेड कीवर्ड हैं। ये वो कीवर्ड हैं जो कस्टमर लिख रहे हैं, और जो कस्टमर करता है अगर हम वही करें तो वो दूसरे कस्टमर को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कस्टमर की साइकी आपस में कहीं ना कहीं मिल रही होती है। तो आप लोगों का एक ये भी टास्क है कि जब भी आपने लिस्टिंग करनी है आप रिव्यूज पढ़ें, ये रिव्यू मेंशन्ड कीवर्ड्स देखें, और कोशिश करें कि जब आप लोगों के कंसर्न्स को टारगेट कर रहे हो तो जो मसलन आपको इस रिव्यू में जो लोगों एक बंदे का कंसर्न मिला है तो आपको उसी की वर्ड्स यूज करते हुए, उसी के वर्डिंग में, उसी की नेचर में, उसी की टोन में आपने उसके उस कंसर्न का सोल्यूशन देना। सर मजा आ जाएगा आपको एक दफा। क्योंकि जिस तरह कस्टमर बात कर रहा है अगर सेलर भी उसी तरह बात करे तो कस्टमर का उसके साथ दिल मिलने लग जाता है। वैसे कॉमन सी बात है, आप लोग भी मार्केट में जाके चीजें परचेज करते हैं, आपको कोई आपकी नेचर का बंदा मिल जाए कस्टमर तो आपको बड़ी खुशी होती है। तो कोशिश करें जब आप कस्टमर के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उनके कंसर्न्स, पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट्स को टारगेट करने जा रहे हैं, तो जिन वर्ड्स को यूज करते हुए कस्टमर ने अपने कंसर्न एक्सप्लेन किए हैं, अपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को, इश्यूज को एक्सप्लेन किया है, उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए आप उसका सोल्यूशन दें। सर मजा आएगा। क्लियर है जी ये चीज? जी सर। जी इस इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, या किसी को इस बात के साथ इख्तलाफ है जो मैंने अब तक की है, या कोई इससे एग्री नहीं करता, तो भाई ओपन ओपन टू टॉक, डिस्कशन करेंगे हम इसके ऊपर। अगर आप में से कोई है कि वो उसको लगे कि नहीं ये चीजें नहीं अच्छी हैं या ये फायदेमंद नहीं है, तो आप मेरे साथ अभी खुल के डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारी सारी सोशल लिसनिंग होती है ऑन Amazon। कोई क्वेश्चन है तो, कोई क्यूरी है या कोई डिस्कशन है, कोई आर्ग्यूमेंट है तो प्लीज काइंडली करें, वरना बता दें, आगे चलते सर हैं। नहीं सर, इस पे स्क्रीन अबाउट तो बंद नहीं होगी है। सर। ये वन बाय वन जी, स्क्रीन मैंने बंद कर दी, अब मैंने खुद ही बंद की है। वन बाय वन करें जी, हैंड जी रेस सर, करें, इसके मैं ऊपर, अनम्यूट करूंगा। जी जी आप बोलें। जी सर, इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो लिस्टिंग है ना, मैं उसके हवाले से आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि मेरे सामने मेरा सेलर अकाउंट खोला हुआ है। हाँ तो उसके ऊपर मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे सामने आप अगर अपना अमेज़न सेलर सेंटर खोलें, जब हम लिस्टिंग करते हैं, ज़ाहिर ऐड अ प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं, आगे सामने आ जाते हैं जी वाइटल इन्फो, वेरिएशन, ऑफर, कंप्लायंस, इमेज, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, मोर डिटेल्स। जी। जब हम कोई प्रोडक्ट ऐड करने हाँ लगते जी हाँ हैं, जी बिल्कुल ठीक है। तो सर हमने इधर जो लिस्टिंग करते वक्त जो हमने हमारे जो वर्ड्स इंडेक्स होने हैं, जो हमारे कीवर्ड्स, जी वो जी। डिस्क्रिप्शन वाले पेज पे और कीवर्ड्स वाले पेज पे, ये दो पेजेस पे हमने ज्यादा फोकस करना है, ऐसी है सर? नहीं जी, मैंने आपको बताया था कि हम एक फाइल डाउनलोड करेंगे, उस फाइल में हम हर कैटेगरी वाइज वो फाइल डाउनलोड होती है, ठीक है। आपकी जो जी सी भी जी। प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी, आप वो फाइल डाउनलोड करेंगे, उस कैटेगरी हम्म में, उस फाइल में हमारे पास कुछ फील्ड्स होंगी। वो फील्ड हम्म हो सकता है कीवर्ड टैब की हो, वो डिस्क्रिप्शन टैब की हो, वो तीन चार वाइटल इन्फो की हो, या मुख्तलिफ डिफरेंट टैब्स की हो, कि थोड़ी सी इस हम्म टैब में पड़ी है, थोड़ी उसमें, थोड़ी उसमें। तो वो हम्म डिस्कवरेबिलिटी के नाम से मैं आपको दिखाऊंगा। उसका मतलब ये हम्म होता है कि वो फील्ड्स जितनी मैक्सिमम आप फिल करेंगे, उतनी आपकी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जी। अगर आप बात करें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ऑब्वियसली कीवर्ड्स की गेम है। तो कीवर्ड्स के लिए आपको अपनी बैकएंड सिस्टम, आपको बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन, इन तीन पे फोकस करना है। लेकिन इसके बावजूद जो बाकी टैब्स में आप इंफॉर्मेशन देंगे सर, वो भी आपका इंडेक्स होता है, लाजमी इंडेक्स होता है। लेकिन क्योंकि वो कस्टमर को नहीं पता होता, कस्टमर उसके थ्रू में सर्च नहीं करता, तो इसलिए हम उसके ऊपर एसईओ वाला काम उसके ऊपर नहीं होता। कस्टमर ने हम्म कीवर्ड्स के थ्रू आना है, तो इसलिए कीवर्ड्स पे एसईओ नहीं, लेकिन फोकस आपने सब पे करना है। हम्म Amazon, आप ये काम नहीं कर सकते कि आपने एसईओ करनी है तो आपसे कीवर्ड पे फोकस करें, बाकी फील्ड्स पे नहीं। प्रोडक्ट अपलोडिंग में आपने हर हम्म फील्ड पे फोकस करना है। हम्म वो कीवर्ड वाली फील्ड जो है वो एसईओ में काम करेंगे आपकी। हम्म। सही। तो सर मेरे सामने डिस्क्रिप्शन वाला अगर मैं पेज ओपन करता हूँ ना, मेरे सामने आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स है, उसके नीचे है की प्रोडक्ट फीचर्स का, उसके नीचे आता है लीगल डिस्क्लेमर का सर। तो ये की प्रोडक्ट्स फीचर्स तो जाहिर है वो होगा जो आपने बुलेट्स बताए हैं कि ये बुलेट्स हैं, जिसमें आपने कल बताया था कि 5 हम इसमें लाइंस ऐड कर सकते हैं। हम्म। तो जो सर लीगल डिस्क्लेमर है, इसमें सर क्या लिखना है हमने? लीगल डिस्क्लेमर पे क्लिक करें, आपको आइडिया हो जाएगा क्या लिख रहे उधर सर हैं। लिखा हुआ है मस्ट बी 18 और ओवर टू परचेज, अच्छा मेरी उस बात, बॉक्स के अंदर। जी मेरी सर। बात। लीगल डिस्क्लेमर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई वार्निंग देना चाह रहे हैं बाय करने वाले को, उसने अभी अभी जी आपने क्या बोली है, दोबारा पढ़ें। मस्ट बी, सर, मस्ट बी 18 और ओवर टू परचेज। हाँ जी। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई 18+ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप उसके ऊपर ये लीगल डिस्क्लेमर लगा सकते हैं कि आपकी उम्र 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए परचेज करने के लिए। सर सिंपल सी सही है। वार्निंग्स हैं, आप तो ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं क्या है। अगर आप कोई डिस्क्लेमर नहीं है तो आप नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दें। सही है। जो की प्रोडक्ट फीचर जो बुलेट्स हैं, वो 5 लाइंस ऐड कर सकते हैं, एक लाइन में सर जितने मर्जी हम वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। सर मैंने इसके ऊपर कल भी बताया था जी कि जी, कल तो आपने ये बताया था कि फर्स्ट 100 जो है वो हमारे 100 मोस्ट इंडेक्स अट्रैक्टिव होने होने हैं। चाहिए। फर्स्ट जी। 100 इंडेक्स होने हैं, तो आपके कीवर्ड ऑप्टिमाइज वे में फर्स्ट 100 में यूज होने चाहिए। बाद में आप जितने मर्जी यूज कर लें, लेकिन बात वही है कि टू दी पॉइंट और छोटे हों तो कस्टमर ज्यादा खुश होता है। आप खुद पे इम्पेक्ट कर इम्प्लीमेंट करके सोचें कि आपके पास 10 लाइनें हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, और सेम चीज को खरीदने के लिए एक तरफ 3 लाइनें, तो आप 3 लाइनों वाला पहले पढ़ेंगे, 10 वाला नहीं।
ठीक है, तो हमें उसको हम्म, कीप इट शॉर्ट रखना है, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि 200 करेक्टर पर बुलेट के लिए इनफ है। अगर सही है। बहुत जरूरत पड़ रही है तो 250 करेक्टर कर ले, बस इससे हम्म। ज्यादा ना करें। सर अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं बाद में क्वेश्चन कर लूंगा, आप अपना वो कैरी ऑन रखें लेक्चर, अगर बाद में अगर आप अपने 10 मिनट देंगे तो मैं उसमें आपसे कोई एक दो क्वेश्चन करूंगा। अगर आप अपना लेक्चर जारी रखना चाहते हैं तो आप जारी हाँ कर जी लें हाँ जी दोबारा। सर, जारी रखना है, क्यों नहीं रखना उसको। मैं सर क्वेश्चन बाद में कर लूंगा आपसे। अच्छा जी, चलें जी, अच्छा जी, थैंक यू बॉस। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने सोशल लिसनिंग को मैं आप लोग को थोड़ा सा गाइड कर दूं कि अब ऑफ अमेजोन हमने कैसे करनी है। ऑफ अमेजोन हमने सोशल लिसनिंग इस तरह करनी है कि मुझे जरा अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करने दें। हमें इसके लिए यूज करने पड़ेंगे टूल्स कुछ, एसईओ के टूल्स, जैसे एएचरेफ होता है, ठीक है, उबर सजेस्ट होता है। तो वो टूल्स हमारे काम आएंगे सोशल लिसनिंग के लिए। मैं अभी आपको शेयर करके स्क्रीन दिखाता हूँ। ये अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है हमारा ऑफ अमेजोन, ठीक है जी। उबर सजेस्ट एक कीवर्ड है, सॉरी टूल है, नील पटेल का। मैं इस टूल के ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्योंकि मैंने अपनी करनी है सोशल लिसनिंग, तो सोशल लिसनिंग करने का तरीका क्या है? देखिए, कॉमन कॉमन से वेज हैं जी, आप खुद भी सोच सकते हैं, मैं ना भी बताऊं आपको। सोशल लिसनिंग का सबसे पहला तरीका तो सबसे आसान मैंने आपको बता दिया, ऑन अमेजोन आपने रिव्यूज, फर्स्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, लोगों के फीडबैक्स वगैरह पढ़ने हैं। जो अमेजोन ने फीचर वाइज सेग्रीगेशन की है वो देखना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या तरीका है बोस? इंटरनेट पे पढ़ो उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके ब्लॉग्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, उनके नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ो। सही है ना, आपको समझ आ जाएगी। आप फेसबुक पे जाकर डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो, वहां पे उस प्रोडक्ट का, या उस प्रोडक्ट का फेसबुक को ग्रुप्स ना ज्वाइन करो, उस प्रोडक्ट का नेम लिखो, उससे रिलेटेड वो उस प्रोडक्ट का नेम जिस जिस पेज या ग्रुप में यूज हुआ है वो आपके सामने आएगा। उधर जा जाके लोगों के कमेंट्स पढ़ो, क्या कह रहे हैं, पोस्ट पढ़ोगे वो पोस्ट क्या थी, लोग उसके बारे में क्या, हजारों तरीके हैं। खैर, मैं गूगल का तरीका आपको बता रहा हूँ। आपने इधर वो कह रहा है इंटर डोमेन और कीवर्ड, आपने अपना कीवर्ड लिख देना है। मसलन हम क्या देख रहे थे जी, गार्लिक प्रेस, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में देख रहे हैं तो इधर भी मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट रखा है। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये अभी मुझे डिफरेंट, अब ये क्या करेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में गूगल के ऊपर जितने लिंक्स में गार्लिक प्रेस का वर्ड आया होगा वो उतने लिंक्स हमें दे देगा। ऑब्वियसली ये उबर सजेस्ट पेड है, मैं अभी फ्री वाला यूज कर रहा हूँ तो वो मुझे शायद डाटा नहीं दिखाए इतना, लेकिन सर्च करने का तरीका मैंने आप लोगों को दिखाना है, मैंने दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, अभी ये कंटेंट अपलोड कर रहा है, ये मुझे शायद 4-5 फ्री दे देगा लिंक्स। उसने बताया कि द एवरेज वेब पेज दैट रैंक्स इन टॉप 10 हैज 151 बैकलिंक्स। अच्छा ये देखें, गार्लिक प्रेस बेस्ट, गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील, गार्लिक प्रेस पेम्पर्ड शेफ, गार्लिक प्रेस अमेजोन। अब देखें कि ये वो कीवर्ड है जो कि गूगल के ऊपर सर्च हुए हैं, तो किसी ने लिखा है गार्लिक प्रेस अमेजोन। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप कैनोनिकल यूआरएल अपना सेट कर लें अमेजोन की लिस्टिंग का, तो आप गूगल के ऊपर भी आपकी लिस्टिंग शो हो सकती है। देखिए, डिफरेंट वेज हैं सेल लाने के। अह, अब आपने क्या करना है, सिंपल इनके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको उस वेबसाइट पे ले जाएंगे जहां पे ये वाला कीवर्ड, उस आर्टिकल पे या उस ब्लॉग पे ले जाएगा जहां पे ये वाला कीवर्ड यूज हुआ है। आपने उसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसको पढ़ के आपने देख लेना है कि अच्छा जी ये देखो जी, मैंने कहा कि ये जो गार्लिक प्रेस या गार्लिक प्रेस बेस्ट यूज हुआ है, मुझे दिखाओ। उसने ये मुझे डिफरेंट लिंक्स दे दिए, नजर आ रहे हैं जी आपको। पहले लिंक पे क्लिक करो, दूसरे पे करो। देखिए वो साथ बता रहा है कि इसकी इतनी ट्रैफिक है, इस कीवर्ड की इतनी रैंकिंग है उस लिंक पे, ठीक है। अभी ये मुझे लिंक ओपन क्यों नहीं करने दे रहा, मैं बस ये देख रहा हूँ। हो गया, देखें। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करी जाऊंगा, क्लिक करी जाऊंगा, तो मैं उन वेबसाइट्स पे चले जाऊंगा, उन पेजेस पे चले जाऊंगा जहां पे उसका आर्टिकल लिखा हुआ है गार्लिक प्रेस का, ठीक है। मैं उस आर्टिकल को पढ़ूंगा और उस आर्टिकल में से मैं खुद फिगर आउट करूंगा कि इसके अंदर लोगों ने अपना पेन पॉइंट मेंशन किया है, इसके अंदर लोगों ने अपना प्लेयर पॉइंट, लोगों ने अपना कंसर्न, या लोगों ने कोई ऐसा इशू जो गार्लिक प्रेस यूज करते हैं उनको नजर आया, लोगों ने वो मेंशन किया है। फिर मैं कमेंट्स पढ़ूंगा कि डिफरेंट लोगों की इसके बारे में क्या रहा है। तो ऑफ अमेजोन
इस तरह हम किसी भी प्रोडक्ट की सोशल लिसनिंग कर सकते हैं। दिस इज वन वे। सिर्फ ये वे नहीं है, इसके अलावा भी वेज हैं। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आप कोरा पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, आप रेडिट पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं, जो डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जाके लोगों के साथ खुद डिस्कशन कर सकते हैं। मसलन रेडिट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट लोग डिस्कशन करते हैं आके। आप उस रेडिट पे जाएं, उस रेडिट पे जाके आप अपने डिस्कशन लॉगिन करें, अकाउंट बनाएं, आप उधर पोस्ट करें जी कि ये प्रोडक्ट है, मैं इसमें ये इंप्रूवमेंट लाया हूँ, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मैं लोगों की फीडबैक को जानना चाहता हूँ। 10 से 15 दिन के लिए उधर आप अपनी पोस्ट को लगे रहें, 10-15 दिन बाद जाएं, डिफरेंट लोगों ने आपके ऊपर, आपकी उस पोस्ट के ऊपर सजेशन रिव्यू, इस तरह रिसर्च हो सकती है। क्लियर है जी थिंग? मैं इस लेवल तक आपको डिटेल में जाके बता सकता हूँ। अब मजीद आप लोग अगर कहें कि और कर दो तो वो तो फिर काम वही हो जाएगा कि बस मुंह में आके रोटी कोई डाली जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। क्लियर है जी? सोशल लिसनिंग, इसके बाद सोशल लिसनिंग के ऊपर दोबारा बात नहीं हो रही। अब किसी का सोशल लिसनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है तो मुझे बता दें जी। हमारे पास 5 मिनट रहते हैं सेशन वाइंड अप करने के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, बता दें। मेरा आज का सेशन सोशल लिसनिंग का खत्म हो गया। ठीक है, कल के सेशन में हम बैकएंड सर्च टर्म देख लेंगे कैसे जनरेट करनी है। क्लियर है जी? और साथ में मैं वो जो आपको डिस्कवरेबिलिटी के लिए बताना चाह रहा था, वो कैटेगरी फाइल, वो फाइल डाउनलोड करनी बताऊंगा, और उसमें कौन से कॉलम्स फाइंड करने हैं वो बता दूंगा। उसके बाद हमारा लिस्टिंग वाला वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है जी? तो मुझे सोशल लिसनिंग में दोबारा बात नहीं करनी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर है, 5 मिनट है, हैंड रेज करी जाए, मैं बारी बारी सबको अनम्यूट करके उनके क्वेश्चंस के आंसर करता जाऊंगा। जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? आज के दिन में आपके क्वेश्चन नहीं होते, 2 दिन बाद आपने आज के टॉपिक के क्वेश्चन लेके आ जाने। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, फिलहाल कोई नहीं ज़हन में आ रहा। कोई जहन में नहीं आ रहा। चलें ठीक है जी फिर। हाँ जी बॉस, आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, आप भी अपने क्वेश्चन को लिस्टिंग से निकाल लें। जी सर। जैसे सर मेरे मासूमाना क्वेश्चन है जी जी, वो आप मतलब। जुर्माना भी कर लो तो कोई नहीं है। जी अच्छा सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि मैं लिस्टिंग अपनी करने जा रहा हूँ या कुछ की भी है। जो सर हम प्रोडक्ट खोलते हैं, पिक्चर के साथ राइट साइड पे जो हेडिंग लंबी सी लिखी होती है, आपने शायद उसको टाइटल बोला था सर मेरे ख्याल में, कि फर्स्ट हाँ 80 कैरेक्टर्स जो हैं वो सर हम अपने अकाउंट में, सेलर अकाउंट में लिस्टिंग करते वक्त कहाँ लिखेंगे हम कि वो टाइटल के ऊपर आ जाएगा? मतलब इधर किस नाम से वो मेंशन है हमारे पास? एक तो हमारे पास जो बुलेट्स हैं वो तो की प्रोडक्ट फीचर्स के नाम से इधर मेंशन है ना हमारे पास। मेरा शायद क्वेश्चन ही सर समझ आया आपको। मैं समझ गया हूँ बॉस, उसको प्रोडक्ट नेम के अच्छा नाम से उधर होगा। अच्छा अच्छा। जी मैं वही तो ये इधर पूछना चाह रहा कॉमन हूँ। कॉमन सेंस यूज होनी है, क्योंकि हर मार्केट प्लेस में फील्ड्स के नेम डिफरेंट होते हैं, पर फील्ड्स का काम वही है। अब आपके पास बुलेट्स के लिए क्या फील्ड आ रही है? की फीचर्स। की प्रोडक्ट फीचर्स, हाँ जी। प्रोडक्ट मे, डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स से बिल्कुल मेरे नीचे पास आइए। मुझे पता है यार, मेरे पास जो स्पेन का या मैं इटली का या जर्मन का खोलता हूँ ना बैकएंड, तो उसके ऊपर बुलेट्स ही लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की चीजें, आपको आइडिया हो जाएगा देख के, इतनी कोई मसले वाली चीजें नहीं है ये। ठीक है। परेशान ना हुआ करें आप। तो सर उसके बाद चलें, ये तो हो गया। नहीं सॉरी, टाइटल जो है वो थोड़ा सर मुझे गाइड कर दें। टाइटल आपके पास किस नाम से शो हो रहा है? हो सकता है मेरे पास भी उसी नाम से हो। भैया वाइटल इन्फो पे आओ, जी जो आ पहला गया। टैब है, इस पे जी आ पहला गया। पहली फील्ड कौन सी है? वेरिएशन है, उसके बाद प्रोडक्ट ना ना आईडी ना या ना, प्रोडक्ट नेम है। वाइटल वाइटल टैब ओपन करने के बाद पहली फील्ड कौन सी है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। जी वेरिएशन है सर मेरे। सेकंड वाला भी वेरिएशन है, लेकिन वाइटल इन्फो में भी वेरिएशन लिखा हुआ है। डज द प्रोडक्ट हैव हाँ जी, वेरिएशंस? मैंने देखो, सिलेक्ट गो है नो। हाँ जी, उससे नीचे क्या है जी? प्रोडक्ट आईडी है। हाँ जी, उसमें उसके वो, नीचे प्रोडक्ट उसमें वो नेम है। यूपीसी है। हाँ जी, ये प्रोडक्ट नेम ही टाइटल है जी।
सही सही, मतलब प्रोडक्ट नेम जो है हमने इसको 200 तक लेके जाना है, लेकिन फर्स्ट 80 जो है हमने अट्रैक्टिव रखने हैं उसमें हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक, सही, मेरा क्लियर हो गया सर क्वेश्चन एक। जी दूसरा सर ये है कि नीचे मैं जब मैं दोबारा दूसरे amazon.ai पे आ गया हूँ, या आप amazon.com बोल रहे हैं उसे। अबाउट दिस आइटम लिखा हुआ है सर, उसके किधर? नीचे सर मैंने कोई भी सर्च किया, जैसे गार्लिक प्रेस सर्च किया मैंने, मेरे पास वो गार्लिक प्रेस के सामने ऊपर टाइटल आ गया, उसके नीचे उसकी प्राइस वगैरह लिखी आ गई। मैं सर सेलर पे नहीं हूँ अभी, दूसरे पे हूँ, बाई करने ठीक, वाले पे। ठीक है। उधर नीचे लिखा हुआ है अबाउट दिस आइटम, और उसके नीचे जो उन्होंने 4 लाइंस लिखी हुई हैं, एक लाइन में मतलब काफी कुछ लिखा हुआ है। ये वो बुलेट्स हैं सर ये? वो बुलेट्स ही हैं, वो बुलेट्स ही हैं अबाउट दिस आइटम पे। वो जब आप उस पर टैप करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाएंगी, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है ना, तो वो उसे शॉर्ट करके दिखा रहा होता है। जब आप उसके ऊपर टैप करोगे तो वो खुल जाएगी, जी जी, एक्सपांड हो मेरे जाएगी। पास पूरे खुले हुए हैं, बस मैं यही पूछना चाहता था, अबाउट दिस आइटम जो है वो हमारे सेलर में फीचर्स के नाम से या बुलेट्स के नाम से जाना जाता है, ऐसी है सर? यार ये डिफरेंट ही है, वो पता नहीं आप किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो। मासूमाना इसलिए सर बोला मैंने। नहीं, ये मासूमाना नहीं है, ये तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे वो कोई 3 4th क्लास का बच्चा है। अच्छा, amazon.ua खोला हुआ है जी? amazon.ai। मुझे इसका पोस्टल कोड बताओ कोई। पोस्टल कोड सर आप उधर मैंने तो सर दुबई लिखा हुआ है, डायरेक्ट नाम ही दुबई का लिखा हुआ है। पोस्टल कोड दुबई का वैसे कोई है नहीं, वैसे उसको मेंशन कर सकते हैं चलो, 5। मैंने अबू धाबी सिलेक्ट कर दिया फिलहाल, ठीक है। जी ठीक ठीक है सर। वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहा। amazon.ai है ना? जी स्क्रीन जी नजर आ बिल्कुल। रही? जी जी आ रही है सर। मुझे बताओ किधर है अबाउट दिस आइटम। कोई भी लिस्टिंग खोल लो। जी जी, कोई खोल लें सर। अबाउट का मतलब क्या होता है? वो तो सर पता है डेफिनेटली। हाँ तो यार अच्छा, ये डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ अबाउट दिस तो आइटम। कॉमन सेंस देखो ना, आप यूज नहीं कर रहे। हमें पता है कि नीचे जो बुलेट्स में आ रहे हैं वो बुलेट पॉइंट है। तो अबाउट दिस आइटम हो लिखा या कुछ भी लिखा हो, जब ये बुलेट्स हैं तो बस बुलेट्स हैं। नहीं सर, ये अब हम जाहिर है इतनी इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में जा रहे हैं, तो अपने टीचर से डबल चेक करना तो जरूरी है ना, हम तो स्टूडेंट हैं, कोई गलती ना कर दें सर हम, इसलिए अबाउट दिस आपसे। आइटम, नहीं नहीं, ठीक जी। है, ठीक है। और जो टेक्निकल डिटेल्स आ गई वो तो जाहिर है हमने जो उधर मेजरमेंट वगैरह लिखनी है, ब्रांड का नेम लिखना है, जो भी वो आ जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ये हमें अमेज़न देगा। ठीक है सर, बस यही थे मेरे कंसर्न, एक दो बस। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको अमेजोन देगा? अच्छा, नहीं फिल तो आपने ही करनी है। ये एसएन नंबर, कस्टमर रिव्यूज, बेस्ट सेलर रहेंगे, 3 अमेजोन देगा। बाकी जब जी आप लिस्टिंग बना रहे होंगे, ये डेट आपने देनी है तो इधर आ जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपने देनी है जब आप लिस्टिंग कर रहे होंगे, तो ये सारी आ जाएगी। जी जी बिल्कुल। हम्म। टेक्निकल डिटेल जो है ये तो मेरे ख्याल में मोर डिटेल्स में हम लिखेंगे तो उस हिसाब से सारी आ जाएंगी इधर। उधर मोर डिटेल्स में डायमेंशंस वगैरह, वॉल्यूम, पैकेज में डायमेंशन, हाँ जी, सारा कोई और कुछ है क्वेश्चन है उधर। तो बताएं, वरना मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। सर इंटेंड यूज जो लिखा हुआ है उसमें भी सर हम अपने ऐसे फीचर उधर कीवर्ड्स डाल दें, वो भी इंडेक्स हो जाएंगे, ये नहीं वो, कीवर्ड्स वाले नहीं सेक्शन में नहीं है नहीं नहीं, इंटेंड यूज। उसमें आप कीवर्ड नहीं डालते होते, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसमें जो ऑप्शंस हैं वही, उनमें से ही कोई सिलेक्ट होनी। तो वो इंटेंडेड यूज होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस किस, जो भी उसके अंदर ऑप्शंस है ना, उस जी, ऑप्शंस में जहाँ जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट यूज हो सकती है, आप वो वाले सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, यूज करने हैं तो कर ले, नहीं डालने तो ना डाले। उसके नीचे सर सर्च टर्म लिखा हुआ है, सर्च टर्म जो है फर्स्ट, वो। मैंने आपको बताया इतनी दफा, बैकएंड सिस्टम 249 बाइट्स। अभी क्या बताऊं उसका और। जी 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 बिल्कुल, ये सर्च टर्म वो है 249 सर, ये उधर सर्च नहीं होगी, ये बैकएंड पे रहेगा हमारे पास। ये हम इस पे कल बात करेंगे आने वाले लेक्चर में।
अभी को इसको ठीक है स्किप सर। करें। ठीक है सर। चलें ठीक उसके है जी। हाँ जी। चलें। हाँ ठीक है जी। हाँ सर, जी। उसके नीचे प्लाटिनम कीवर्ड्स लिखा है, ये भी सर फिर आप कल ही बता दीजिएगा, या नेक्स्ट इस जो भी कोई क्लास होगी मंडे को। कोई प्लैटिनम कीवर्ड की कोई मैटर नहीं करता, इग्नोर। सर्च टर्म लिखा हुआ है और प्लाटिनम कीवर्ड्स लिखा हुआ है। सर्च टर्म मैटर करते हैं, मैंने आपको कहा कि सर्च टर्म हम कर लेंगे, प्लैटिनम कीवर्ड मैटर नहीं करते। अगर आपने उसमें कीवर्ड डालने हैं तो आप डाल लें अपनी मर्जी से, कोई मसला नहीं। सही है। ठीक है सर। ओके जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।